नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। 19 और 20 अप्रैल को धर्मशाला में होगी G20 की बैठक। G20 शिखर सम्मेलन की 2 बैठकें शिमला के बजाय धर्मशाला में होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एल रमेश बाबू ने धर्मशाला स्थित डीसी कार्यालय में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी को लेकर बुधवार को अहम बैठक की। जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि 19 और 20 अप्रैल को धर्मशाला में G20 की बैठकें होंगी। बैठक में भारत सहित दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस बैठक के माध्यम से राज्यों के विभिन्न जिलों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। लाहौल स्पीति सहित कई जिलों में हिमपात, 121 सड़कें यातायात के लिए बंद, जनजीवन प्रभावित। प्रदेश में बुधवार को एक बार फिर मौसम ने करवट बदली और चोटियों पर हिमपात हुआ। राजधानी शिमला में फिर एक बार हिमपात के बाद पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। बुधवार को लाहौल स्पीति सहित कुल्लू, शिमला, किन्नौर और चंबा जिलों की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई। शिमला में हिमपात होने से पर्यटकों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है। हिमपात होने के कारण इन जिलों के क्षेत्रों में 121 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई है। ऊंची पहाड़ियों और कई जिलों में हिमपात होने से तापमान में गिरावट आ सकती है। हमीरपुर के एक मुख्यमंत्री ने खोला संस्थान, दूसरे ने करवा दिया बंद। अब काटने पड़ेंगे शिमला के चक्कर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से संबंध रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने 24 वर्ष पहले अपने कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, जिसका नाम बाद में बदलकर कर्मचारी चयन आयोग किया गया, की स्थापना की थी। इसका बड़ा लाभ निचले हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को मिल रहा था। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद अब हमीरपुर जिला से ही संबंध रखने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस आयोग को भंग कर दिया है। इस कदम से निचले हिमाचल के लाखों युवाओं को अब फिर से छठी परीक्षाओं के लिए राजधानी शिमला के चक्कर काटने पड़ेंगे। भूस्खलन के पूर्वानुमान की मिलेगी सटीक जानकारी। आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने बनाया एआई एल्गोरिथम। अब भूस्खलन के पूर्वानुमान की अधिक सटीक जानकारी मिल पाएगी। इससे भूगर्भीय आपदा और प्राकृतिक आपदाओं का सटीक अनुमान लगाया जाएगा और कम नुकसान होगा। इसके लिए आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों की ओर से एआई एल्गोरिथम की तकनीक को विकसित किया गया है। संस्थान की ओर से विकसित एआई एल्गोरिथम का भूस्खलन के लिए परीक्षण किया गया है। इसका उपयोग बाढ़, हिमस्खलन, कठिन मौसम घटनाओं, रॉक ग्लेशियर और 2 वर्षों से 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जमी अवस्था वाले स्थान या पेर्माफ्रॉस्ट जैसी अन्य प्राकृतिक घटनाओं के मैपिंग में भी किया जा सकेगा। इससे खतरों का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। हिमाचल में 2 दिन मौसम साफ, 25 से फिर बारिश बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन मौसम साफ रहने के आसार हैं। राजधानी शिमला व अन्य भागों में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 24 फरवरी तक मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं, जबकि 25 व 26 फरवरी को कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। शिमला के लिए भर्तियां स्थानांतरित कर सुक्खू ने अपनाया वीरभद्र का फॉर्मूला। जाने पूरा मामला। राज्य लोक सेवा आयोग के लिए हमीरपुर से शिमला भर्तियां स्थानांतरित कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह का फॉर्मूला अपनाया है। सत्ता में आने के बाद पिछली सरकारों में भी हमीरपुर से शिमला के लिए भर्तियां स्थानांतरित हुई थी। राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को उस वक्त राज्य अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड कहा जाता था। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए इस आयोग को 6 अक्टूबर 1998 को अधिसूचित किया गया था। हमीरपुर स्थित ये आयोग अब खत्म हो चुका है। इसमें चल रही सभी भर्तियों को शिमला के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। हिमाचल के 7 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की पात्रता की जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश के 7 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की पात्रता की जांच शुरू हो गई है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। जांच में देखा जाएगा कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति यूजीसी के नियमों के तहत हुई है या नहीं। इसके अलावा कुलपतियों की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की भी जांच की जाएगी। 2 वर्ष पूर्व आयोग की जांच के बाद 16 में से 11 कुलपतियों ने पद छोड़ दिए थे। निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शैक्षिक योग्यता को जांचने के बाद आयोग की ओर से विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किए गए थे।
बरमाणा दालाघाट में सीमेंट प्लांट शुरू, 40 किलोमीटर ही रहेगा न्यूनतम किराए का दायरा। माल भाड़ा विवाद सुलझने के 7 दिन बाद एसीसी सीमेंट प्लांट बरमाणा और अंबुजा सीमेंट प्लांट दालाघाट मंगलवार को शुरू हो गए हैं। प्लांट शुरू होने के बाद बरमाणा से 2000 मीट्रिक टन सीमेंट और क्लिंकर रवाना किया गया। ये सीमेंट और क्लिंकर प्लांट बंद करने वाले दिन यानी 14 दिसंबर को तैयार किया गया था, जो डिस्पैच नहीं हो पाया था। इस सीमेंट और क्लिंकर की ढुलाई उन ट्रकों ने की जिन्हें 14 दिसंबर को मांग दी गई थी। सिक्योरिटी सुपरवाइजर व गार्ड्स के भरे जाएंगे 100 पद। 25 व 27 फरवरी को होंगे साक्षात्कार में। सर्च सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड बिलासपुर सिक्योरिटी सुपरवाइजर व गार्ड्स के 100 पदों के लिए 25 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय नादौन और 27 फरवरी जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में सुबह 10:30 बजे साक्षात्कार लेंगे। इन पदों के लिए केवल 21 से 37 वर्ष तक के 10वीं पास पुरुष पात्र होंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुधा सूद ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को 12,500 से 16,000 रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा। एचपीयू शिमला में नए शैक्षणिक सत्र से यूजी में लागू की जाएंगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2023 से तैयार की गई योजना के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 202 को लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिक्षा नीति को संबद्ध 63 सरकारी और 28 निजी कॉलेजों में प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से विवि स्तर पर बनाए गए जिला समन्वयकों की मंगलवार को विश्वविद्यालय में बैठक की गई। अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल के अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अधिष्ठाता और विभागों के जिला समन्वयक बनाए गए विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। रूहानी व शमशानी इल्म के माहिर हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान। फोन घुमाएं, घर बैठे समाधान पाएं। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, गृह क्लेश, जादू टोना, किया कराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका संपर्क करें। 100% पक्का समाधान पाएं। स्पेशलिस्ट मुठकरनी व वशीकरण। देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें अभी फोन करें। बाबा सरताज खान। मोबाइल नंबर 8800 124 286।